नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DRC 01B एंड DRC 01C के बारे में। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाली हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी रिटर्न होती हैं, हम मंथ में 2 रिटर्न करते हैं। GSTR 1 जिसमें कि हमारी जो आउटवर्ड यानी कि जो हम सेल करते हैं वो सप्लाई को शो करते हैं, और GSTR 3B जिसमें कि हमारी आउटवर्ड सप्लाई होती है, हमारी ITC होती है। आउटवर्ड में से जो भी हमारी ITC होती है वो माइनस करके जो हमारी टैक्स लायबिलिटी होती है वो हम GSTR 3B के थ्रू गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 1 में वो कुछ और फिगर शो करते हैं और GSTR 3B में वो कुछ और फिगर शो करते हैं। इससे GSTR 1 एंड GSTR 3B में मिसमैच होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट आपको नोटिस इशू करती है। अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपका जो GST है वो भी ब्लॉक कर दिया जा सकता है, और अगर आप फिर भी एक्शन नहीं लेते हैं तो आपको डिमांड इशू किया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं DRC 01B के बारे में। ये आपके पोर्टल पे क्यों शो होता है, इसका क्या रीज़न है। तो अगर मान लीजिए कि आपने अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल की है जहाँ पे कि आपने अपना सेल शो किया है 50,000, और जब आप अपनी GSTR 3B फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई 30,000 शो करते हैं। तो यहाँ देखिए मिसमैच आ गया। आपने GSTR 1 में कुछ और अमाउंट शो किया था एंड GSTR 3B में आप कुछ और अमाउंट शो कर रहे हैं। इस वजह से आपके R1 में एंड 3B में मिसमैच आ गया है, जिस वजह से गवर्नमेंट आपको क्या करती है, नोटिस इशू करती है। पहले GST डिपार्टमेंट के साइड से आपको नोटिस इशू किया जाता था, बट अब आपके पोर्टल पे ही DRC 01B के थ्रू ही आपको शो किया जाता है। जब आप DRC 01B देखेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको शो होगा। आपको DRC 01B कैसे शो होगा, सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है, सर्विसेज में जाना है, रिटर्न में जाना है एंड रिटर्न कंप्लायंसेस में आप जाएंगे। तो जो भी आपका डिफरेंसेस आया होगा, अगर DRC 01B आया है तो आपको DRC 01B शो होगा, अगर DRC 01C है तो आपको DRC 01C शो होगा। DRC 01B आपको शो होगा, DRC 01B आपको शो होगा तो उस पर आपको क्लिक करना है। आपको जो आपने रिटर्न फाइल की है, GSTR 1 में कितना अमाउंट शो किया है आपने एंड GSTR 3B में कितना अमाउंट शो किया है, उसका आपको डिफ्रेंसिएशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, आपने कहाँ पे जो अमाउंट है वो मिसमैच किया हुआ है। तो विद इन 7 डेज आपको एक्शन लेना होता है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका जो GST है वो ब्लॉक किया जा सकता है, और बाद में आगे चल के फिर भी आप एक्शन नहीं लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको डिमांड भी इशू किया जा सकता है। जब आप DRC 01B को ओपन करते हैं तो वहाँ पे 2 पार्ट में आपको शो होता है, पार्ट नंबर A एंड पार्ट नंबर B। पार्ट नंबर A में आपको शो होता है कि क्या क्या डिफरेंसेस आपने GSTR 1 में क्या शो किया था, GSTR 3B में आपने क्या शो किया है, तो क्या डिफरेंसेस है वो आपको शो होता है। एंड पार्ट B में आप वहाँ पे जो भी डिफरेंसेस है वो अमाउंट पे कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डायरेक्टली वहाँ से आप अपना जो टैक्स डिफरेंसेस है वो पे कर सकते हैं, और अगर नहीं पे करना चाहते तो वहाँ पे रीजंस भी होते हैं, आप रीजंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्यों आपके GSTR 1 में एंड GSTR 3B में क्यों डिफरेंसेस आए हैं, तो वहाँ पे पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया DRC 01B के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं DRC 01C के बारे में। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 88D आप जाके रीड कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में मेंशन किया गया है। ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपको अगेन वहीं पे शो होगा। आपको अपने GST पोर्टल को लॉगिन कर लेना है, सर्विसेज में जाना है, रिटर्न में जाना है, और रिटर्न कंप्लायंसेस में अगर आप जाएंगे तो आपको DRC 01C शो होगा। अगर आपका मिसमैच होगा GSTR 3B एंड 2B का मिसमैच की वजह से ही आपको DRC 01C शो होता है। मान लीजिए कि आपके GSTR 2B में 1 लाख रुपीज़ की ITC शो हो रही थी और आपने अपने GSTR 3B में 1.5 लाख रुपीज़ का ITC क्लेम कर लिया है। जितना आपको 2B में शो होता है उतना ही आपको अपने 3B में क्लेम करना होता है। अगर उससे ज़्यादा आप क्लेम कर लेते हैं तो DRC 01C के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे नोटिस शो होगा। अगेन आपको ओपन करना है और ये अगेन आपको 2 पार्ट में शो होगा, पार्ट नंबर A एंड पार्ट नंबर B। पार्ट नंबर A में आपको शो होगा
जो आपके जीएसटीआर 2B में जितनी आईटीसी शो हो रही थी वो आपको शो होगा। पोर्टल पे आपको शो होगा कि आपके जीएसटीआर 2B में 1 लाख की आईटीसी शो हो रही थी एंड जीएसटीआर 3B में आपने 1.5 यानी कि 50,000 ज़्यादा की आईटीसी आपने क्लेम कर लिया है, तो वहाँ पे आपको मिसमैच का जो है वो आपको शो होगा और रीजंस भी शो होते हैं। तो रीजंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर ली है क्यों किया है, प्रीवियस मंथ का कोई ऐसा इनवॉइस था जिसका आपने नहीं किया, तो वहाँ पे आप रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रिप्लाई कर सकते हैं। और पार्ट नंबर बी में आपको शो होता है कि अगर आपने जो भी एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो भी होता है वो पे करना होता है, तो वहाँ पे आप पे भी कर सकते हैं डायरेक्टली जाके। अगर आप फिर भी रिप्लाई नहीं करते हैं तो अगेन इसमें आपका जीएसटी जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। फिर भी आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपको डिमांड इशू किया जा सकता है। तो DRC 01C का मैंने आपको बता दिया। तो सारी डिटेल यही थी। अगर आप रीड और डिटेल में करना चाहते तो रूल नंबर 88D आप रीड कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में मेंशन है DRC 01C के बारे में।